हेलो 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 हेलो। रेडी। नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की तरफ, खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। क्या? कथन एंड पूर्व धारणा, या धारणा या अवधारणा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजम्पशंस। क्या कहते हैं? एजम्पशन। तो क्या तैयार हैं सब लोग? जल्दी से जुड़ जाओ, ताकि स्टार्टिंग की चीजें अगर मिस हो गई, स्टार्टिंग की चीजें मिस हो गई तो क्या होगा? उत्तर देने में गलती होगी। हाँ कि ना? जल्दी बताओ। तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाओ। क्या तैयार? तैयार सब लोग? बताओ। जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि पहले थोड़ा सा थ्योरी होगा। यस सर, यस सर, यस सर। सर 2 बजे रीजनिंग नहीं हुआ था क्या? टेस्ट हुआ था? जी हाँ हुआ था। रीजनिंग कैसे नहीं हुआ था? आज 2 बजे हुआ था। चलो फिर सारे बच्चे जुड़ गए। पहले 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 कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ शुरुआत करें। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है तो ध्यान दो। तैयार सारे बच्चे? चलो फिर, तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। सबसे पहले कथन और पूर्व धारणा की बात करें। कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा, या यूं कहें अवधारणा, धारणाएं, ये सारी चीजें एक ही कैटेगरी में आएगी। अच्छा, ये पूर्व धारणा कहते किसको है? सबसे पहले इसको निपटाते हैं कि पूर्व धारणा होता क्या है। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, पहले की धारणा। मतलब कथन जो कही गई है उसके पहले की धारणा को ही पूर्व धारणा कहते हैं, है ना? तो पूर्व धारणा एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूं। किसी भी कथन के द्वारा, किसी भी कथन के द्वारा कही गई बातों का छिपा हुआ भावना, मतलब हिडन पार्ट ऑफ, हिडन पार्ट ऑफ ए स्टेटमेंट, हिडन पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को पूर्व धारणा कहा जाता है। को पूर्व धारणा कहा जाता है। पूर्व धारणा कहा जाता है। बस 5-10 मिनट थोड़ा बता देते हैं। या यूं कहें, या यूं कहें कि कोई भी कथन बोलने से ठीक पहले क्या सोच करके बोला गया। या तो यूं कहे किसी भी कथन को, किसी भी कथन को बोलने से ठीक पहले जो सोचा गया हो, जो सोचा गया पॉजिटिव थॉट को पूर्व धारणा कहा जाता है। पूर्व धारणा कहा जाता है। पूर्व धारणा कहा जाता है। यहां तक पूर्व धारणा क्या है ये बताओ। क्लियर हो गया आप लोगों का? है कि नहीं है?
पूर्व धारणा क्या है, ये बात तो समझ गए। मतलब हिडन पार्ट ऑफ एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अजम्पशन। मतलब किसी भी कथन में छिपे हुए भाग को ही, छिपी हुई भावना को ही, छिपे हुए पॉजिटिव थॉट को ही क्या कहा जाता है, पूर्व धारणा। या अपने भाषा में समझे तो किसी भी कथन को बोलने से ठीक पहले जो सोचा गया पॉजिटिव थॉट होता है उसी को तो पूर्व धारणा कहते हैं, है कि नहीं है। अब बात यह है कि सर पूर्व धारणा क्या होती है, बातें तो समझ में आ गई। जितना पॉइंट आपने पहले क्लास में लॉजिकल रीजनिंग जब स्टार्ट किया था वो भी हमारे दिमाग में है। क्या और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एजम्पशन के लिए याद रखना होगा? जी हाँ, एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसको कि याद रखना जरूरी है। क्या इतना समझ गया? अगर कुछ बच्चे को लिखना होगा तो यहां पर वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। गुड इवनिंग सभी को। दीपक सर का चेला, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलो, तो अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एजम्पशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एजम्पशंस की, तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये चीजें ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा मदद करेगा। अगर मैं पहले ही बता दूं तो आपका जो 10 में से 6 या 7 सही होने वाला 10 में से 8-9 होने लगेंगे। ये छोटा सा पॉइंट। तो एजम्पशन में बहुत सारे क्वेश्चंस सलाह या फिर सूचना या फिर नोटिस, मतलब होता है ना, इन सारी चीजों पे होता है। तो पॉइंट नंबर 1, किसी भी सूचना या निर्देश के पीछे की सोच हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई निगेटिव बात कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए। सर ये क्या लिखा है, इसको समझा भी दीजिए। जैसे कि मान लो कि आप कहीं गए, किसी के यहां आप जा रहे हो और बाहर में लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। ये जस्ट एक सूचना है, नोटिस जिसको कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कह सकते हैं। तो सूचना जो दी गई है कि कुत्तों से सावधान, तो वो जो कुत्तों से सावधान जब वो नोटिस बोर्ड डाला होगा, वो सूचना जो वहां डाला होगा उसके पीछे की सोच क्या है, पॉजिटिव। मतलब कि ये चीजें पढ़कर वो आदमी क्या सोचा होगा कि अगर मैं ये नोटिस बोर्ड लगा दिया तो बहुत सारे ऐसे अतिथि होंगे जो आएंगे और कहा जाता है ना, बीवेयर होंगे। मतलब वो अलर्ट रहेंगे कि इस घर में कुत्ते हैं, सावधानी पूर्वक घर में प्रवेश करेंगे। तो उसके पीछे की सोच पॉजिटिव थी ना। जबकि कुछ लोग उसको पढ़ करके नजरअंदाज करके ऐसे ही क्या है, ठीक है, तो जरा बताओ, तो उसके पीछे की सोच क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। या फिर मैंने मान लो कि कोई निर्देश दिया, मैंने निर्देश दिया आपको कि कल आप सभी को सुबह 9 बजे पटना के सेंटर पे रिपोर्ट करना है। ये मेरा निर्देश है। किसके द्वारा? संस्थान के द्वारा। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई निर्देश देता है, यह सोच करके वो निर्देश देता है कि अगर मैं ये निर्देश दिया तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग, सभी लोग तो नहीं, मैक्सिमम लोग इस चीज का पालन करेंगे। ये हुआ एजम्पशन। जबकि कुछ लोग अवहेलना भी करेंगे, नहीं आएगा वो, कुछ लोग कल सुबह रिपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो एजम्पशन नहीं हुआ कि कुछ लोग नहीं आएंगे। एजम्पशन क्या हुआ कि कुछ लोग आएंगे। एजम्पशन क्या हुआ? अधिकतर लोग आएंगे। हाँ, अगर कह देगा कि सभी लोग आएंगे तब वो पूर्व धारणा गलत हो जाएगी, है ना। क्लियर? क्लियर? आज तक में समझ नहीं, आज आ जाएगा समझ में, देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक सर से ये समझ में नहीं आया, आज समझ आ जाएगा। उसी तरह से मान लो कि अगर कोई व्यक्ति अपना विज्ञापन डालता है, एडवर्टीजमेंट, तो किसी भी विज्ञापन के पीछे की सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि आप एक मिठाई का दुकान चला रहे हो और आपने एक सूचना दिया या फिर आपने एक एडवर्टाइजमेंट दिया और उस एडवर्टाइजमेंट पे लिखा गया है कि अगर आप शुद्ध देसी घी की मिठाई खाना चाहते हैं तो हमारी दुकान में एक बार जरूर पधारें। ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब कोई व्यक्ति जो एडवर्टाइजमेंट डालता है, क्या सोच के डालता है? अगर मैं एडवर्टाइजमेंट डालूंगा तो कई लोग हमारे पास अट्रैक्ट होंगे। उन्होंने ये सोचा,
जबकि उसको पता है कि कुछ लोग अट्रैक्ट नहीं भी होगा, कितना भी लिख दें, ठीक है, लेकिन वो एजम्पशन हुआ नहीं। एजम्पशन क्या हुआ कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे, अधिकतर लोग आएंगे, यही ना। या हम यूं कहें कि अगर मैंने ये बात डाला है कि शुद्ध देसी घी का मिठाई खाना है तो आप मेरी दुकान में पधारें, इसका मतलब कई लोग शुद्ध देसी घी का मिठाई पसंद करते हैं। यानी कि ये सारी चीजें क्या हुआ, वैलिड एजम्पशन। निगेटिव नहीं लाना है, निगेटिव नहीं लाना है। उसके बाद आता है अपील पर भी कई क्वेश्चंस आते हैं, अपील पर भी कई क्वेश्चन आता है। तो कह रहे किसी भी अपील के पीछे की सोच भी, पीछे की सोच ही पॉजिटिव होना चाहिए, ये याद रखिएगा, हमेशा होनी चाहिए। मान लो कि मैंने आप सभी छात्रों से अपील किया, अपील किया कि कृपया करके एक ऐसा छात्र है जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर और गरीब भी है, तो आप लोग जरूर इनकी मदद करें, हर संभव जो हो सकता है मदद करें। ये मेरा अपील है। तो जब कोई व्यक्ति अपील करता है तो क्या सोच करके अपील करता है कि अगर मैं अपील करूं तो अधिकतर लोग हमारी बात को मानेंगे। या सरकार आपसे अपील करता है कृपया करके पानी की बचत करें, ये अपील हुआ सरकार की तरफ से। तो इसके पीछे का जो पॉजिटिव सोच होगा, पॉजिटिव सोच का मतलब क्या कि इस अपील को कई लोग मानेंगे, हाँ या ना, इस अपील को कई लोग मानेंगे, इसका मतलब ये पॉजिटिव हुआ। अब कुछ लोग नहीं भी मानेगा, फैक्ट है, लेकिन यह एजम्पशन नहीं माना जाएगा। इस सब बात का ध्यान रखिएगा। स्पेशली इसीलिए बता रहे हैं कि सब पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं एजम्पशन में, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ताकि आप गलती ना करें। डन। हाँ वो टेस्ट हुआ था, उसमें आज क्लास नहीं हुआ था, 2 बजे वाला ना। हाँ एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अगर कोई व्यक्ति किसी को सलाह देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को सलाह देता है, क्यों देता है? मान लो कि अगर मैं आपको सलाह देता हूं, हम लोग तो सलाह देते ही हैं सारे छात्रों को, ऐसे पढ़ो, ये करो, सलाह देते रहते हैं ना। तो कोई व्यक्ति किसी को सलाह देता है तो पॉजिटिव सेंस में आके सलाह देता है कि सब सामने वाला मेरे सलाह को मानेगा। जबकि कुछ लोग नहीं भी मानेगा, निराश करेगा, फिर जाएगा घर पे जाकर के पूरा रात रील्स देखेगा, पूरा रात वेब सीरीज देखेगा। कुछ लोग नहीं भी मानेगा, कितना भी पढ़ने बोल देंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। दैट इज नॉट एजम्पशन। एक सही एजम्पशन यही होगा कि अगर मैं अपील कर रहा हूं या अगर मैं सलाह दे रहा हूं तो जो बच्चे पॉजिटिव सोचेंगे मेरे सलाह के बारे में, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को सलाह तभी देता है जब उसको पता चल जाए कि सामने वाली हमारी बात मानेगा। अगर मुझे पहले ही पता चला हम सलाह देने वाले रहेंगे, आप लोग सब हल्ला करके बोलेंगे ना सर मत दीजिए सलाह, मन में नहीं करेंगे, हम सलाह देंगे? नहीं देंगे। हम सलाह तभी देंगे जब मुझे लगेगा कि ना सामने वाला मेरी बात को मानेगा, तभी मैं सलाह दूंगा। मैं अपील तभी करूंगा आपसे जब मुझे पता रहेगा, जब मुझे पता रहेगा कि मैं अपील करूंगा तो लोग बात को माने। अब पता चल गया कि ना कथनों अपील करेंगे, आप माने भी नहीं करिएगा, अपील देंगे हम, अपील करेंगे आपसे? नहीं। उसी कोई कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट डाल देती है किसी भी तरह का, अपना मोटापा कम करें, अपना वजन बढ़ाएं, कई तरह का एडवर्टीजमेंट होता है ना, एडवर्टीजमेंट। तो कोई भी कंपनी को अगर पता चल जाए कि हम अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो और निगेटिव चला जाएगा, कोई बातें नहीं मानेगा, तो एडवर्टीजमेंट में तो पैसा खर्च करेगा वो नहीं। एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनी भी यही सोचती है कि अगर मैं एडवर्टीजमेंट डाला तो लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होंगे, लोग ऐसा चाहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यानी कि तो किसी भी सलाह के पीछे की भी सोच, पीछे की सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं और कई बच्चे फंस जाते हैं, है ना। चलो फिर अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अब बाकी चीजें तो मैंने बताया, डेफिनेट शब्दों का प्रयोग वर्जित रहेगा, तुलना नहीं कर सकते आप, कथन से हटके कोई भी बातें नहीं कर सकते आप, कथन का विरोध नहीं कर सकते। ये सारा पॉइंट्स तो आपके दिमाग में है ही। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि बिहेव लाइक एन ऑफिसर। जब कोई डिसीजन ले रहे हैं आप, जब कोई अपनी थाउट डाल रहे हैं, तो हमेशा एक अधिकारी की सोच रखनी चाहिए। तैयार? ओके ओके ओके, आगे बढ़े। आज जो भी बैच फाउंडेशन था उसमें मेरा टेस्ट हुआ था, ठीक है। चलो, तो पहला प्रश्न ये रहा, थोड़ा बड़ा कर दूं, दिख रहा है आपको प्रश्न सबको ना? अब दिख रहा होगा। ये कथन है और दो, चलो, ये कथन और ये निष्कर्ष।
अब शायद दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखना, तो क्विज 1 स्टार्ट होता है आप लोगों का। आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 10 का आंसर करो और लास्ट में आपसे पूछूंगा कितने सही। डन। चलो, तो कथन कह रहा है छात्र एक ने किससे कहा, छात्र दो से कहा। छात्र एक ने छात्र दो से कहा, तो क्या कहा कि मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स की आवश्यकता है। इसके पीछे की भावनाएं जो होगी ना, जो हिडन भावनाएं होगी, एक्चुअल एजम्पशन वही होता है। एक बार में ध्यान दो, ना। तो कह रहा छात्र एक ने छात्र दो से क्या कहा कि भाई मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स की आवश्यकता है, मतलब तुम्हारे नोट्स की जरूरत है। तो पहला कह रहा छात्र दो ने नोट्स बनाए हैं। छात्र दो ने नोट्स बनाए, हाँ छात्र दो ने नोट्स बनाया है, तभी तो पहला उसकी मांग कर रहा है कि मुझे तुम्हारा नोट्स चाहिए। मतलब इसे पता है कि सामने वाले के पास नोट्स है कि नहीं है। चलो दूसरा, छात्र एक अपने पढ़े हुए को सत्यापित करना चाहता है, तो गलत। ये कह रहे हैं छात्र एक अपना पढ़ा हुआ को सत्यापित करना चाहता है, प्रूफ करना चाहता है उसके किससे, नोट से। दूसरा नहीं होगा, केवल एक होगा। जो भी बच्चे केवल एक किए हैं, बिल्कुल सही जवाब। देखो कितना अच्छा आंसर आप लोग करते हो भाई, इतना अच्छा आंसर करते हैं सब लोग, ठीक है। अब तब लॉजिकल से डरते हो, पता नहीं क्यों। कितना बच्चा जानते हैं डर रहा है, कहता देखना है जब से लॉजिकल स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पर बच्चों की भीड़ कम हो गई है, पढ़ना ही नहीं चाहता है। अच्छा आप ही लोग बताओ, जो लोग कंटिन्यू रहा है, कंटिन्यू रहा, क्या लॉजिकल रीजनिंग का डर कम से कम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? डर खत्म हुआ? कमेंट करो जल्दी से, डर खत्म हुआ कि नहीं? दो टाइप करो, डर खत्म हुआ है कि नहीं। जो बच्चे रेगुलर किए हैं वही टाइप करेगा, है कि नहीं है। डर खत्म कम से कम तो जरूर हो गया। जो लॉजिकल रीजनिंग का डर मन में बैठा हुआ था वो बिल्कुल से, कितने लोगों का सही हो गया, मतलब कितने लोगों का डर खत्म हो चुका है लॉजिकल रीजनिंग के, जल्दी से बताओ। खाली कमेंट करवे करिएगा संजय यादव, खाली कमेंट कर, अब पढ़िएगा नहीं। कितना बच्चा रिप्लाई दिया दीपक सर को, क्या सर मेरा नाम लीजिए, मृत्युंजय सिन्हा जी की जय हो। चलो दो दो दो, देखो कमेंट में भरा हुआ है दो दो दो, समझ आ रहा है सर, आ रहा है, दो दो दो। ये सारे बच्चे कंटिन्यू क्लास करने वाले हैं। जो बच्चा कंटिन्यू, अभी भी मैं कह रहा हूं कि जितने भी बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग करना है, मेरा पूरा सेशन कर लो, क्लास 1 से लेकर, कभी भी बीच में नहीं टपक जाना है, पूरा क्लास करो। क्योंकि चैप्टर वाइज का यही मतलब होता है कि स्टार्टिंग का क्लास करो। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के क्लास करोगे ना, लॉजिकल रीजनिंग का डर जरूर खत्म होगा। देख लो कमेंट सेक्शन में, देख लो, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़े, चलो फिर अगला सवाल ये रहा आपके सामने। मौका पहले मैं आप ही को देने वाला हूं। ये रहे कथन और ये रहे दो धारणाएं, ये रहे आपके विकल्प। चलो जल्दी से बनाओ, तो जल्दी से बना के कमेंट करो। कथन में थोड़ा समझा दूं। अब कथन क्या समझ में ही आ रहा है। कह रहा है मेयर ने, जैसे मेयर होते हैं ना शहर के, तो कह रहा है मेयर ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। मतलब हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए, इको पार्क होना चाहिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, केवल एक या केवल दो या दोनों में से कोई नहीं। अरे पढ़ने रे चुपचाप रे लड़का, पढ़ने रे। दीपक सर आएंगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो दीपक सर आएंगे तब तक वेट कर लीजिए, फिर आ जाइएगा, ठीक है। नहीं तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। दीपक सर का पैर फ्रैक्चर, इतना तू दीपक सर का चेला है रे, झूठा कहीं का। इतना दिन से तुमको पता नहीं है कि दीपक सर के साथ क्या हुआ, तू चेला है दीपक सर का। बताओ, मतलब रेकरिंग में पढ़ता है, पक्का पढ़ता है कि नहीं रेकरिंग में? मतलब जब मर्जी हो आ गया, शुरू से अगर रहता है। इतना दिन सोचो कि मेरा 1 महीने होने को है, 1 महीना लगभग खत्म होने वाला है, और तब इस भाई साहब को याद आया, चलते हैं दीपक सर कहाँ गए, खोजते हैं दीपक सर को। हैं बदमाश कहीं का। पढ़ते हो तो पूरा पढ़ो, जिस भी टीचर से पढ़ते हो अच्छे से, टीचर सारे अच्छे होते हैं। तुम अपना कैपेसिटी देखो, टीचर का कैपेसिटी तुम नाप पाओगे? बताओ, कोई बच्चा टीचर का कैपेसिटी नाप पाएगा? नहीं। पढ़ने वाले बच्चे चुपचाप पढ़ते हैं, कमेंट वाले बच्चे कमेंट करेगा भागेगा, फिर यहां से भागेगा, फिर वहां करेगा, वहां भागेगा, वहां करेगा। अस्थिर हो जाओ कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही आओ, जहां इच्छा हो, जहां कंफर्टेबल हो। हाँ लेकिन तू जो कह रहा है दीपक सर का चेला, तू चेला नहीं है,
चिल्ला रहा था, इतना दिन से गायब कहां था तुम? हाँ, तो आंसर आने लग गए। साफ साफ मेयर ने अपने सचिव को क्या कहा? तो मेयर ने अपने सचिव को कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए, है कि नहीं? तो पहला कह रहा है इको पार्क हरियाली को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही, तभी तो मेयर ने नगर निगम के तहत अपने सचिव को कहा। दूसरा, इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, तो सही। अब यहां पर रेलवे की बेवकूफी तो देखिए, एक्चुअली भी ये क्वेश्चन एजम्पशन का होना ही नहीं चाहिए, इसलिए वो एजम्पशन का मतलब क्या, धारणा डाल, लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन किसका है? ये कहीं ना कहीं कोर्स ऑफ एक्शन में डालता ना तो ज्यादा बेहतर लगता है ये प्रश्न, लेकिन यहाँ पूर्व धारणा नहीं, धारणा। धारणा का मतलब आखिर मेयर की धारणा सबसे आसान धारणा ही होता है। सर ये धारणा और पूर्व धारणा में क्या अंतर है? तो पूर्व धारणा में हिडन पार्ट को खोजना पड़ेगा आपको, कि कथन के भाव को खोजना पड़ेगा, कथन में क्या भाव छिपा हुआ है, दैट इज एजम्पशन। धारणा भी वही होता है, बस दोनों में थोड़ा सा का फर्क है। धारणा का मतलब कोई व्यक्ति क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, मतलब जो आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, दैट इज धारणा। दोनों बस सिंपल, मतलब धारणा तो ज्यादा आसान हो गया। आखिर मेयर क्या बताना चाह रहा है, मेयर क्या सोच रहा है, क्यों इको पार्क को लाने की बात कर रहा है? तो क्या उसकी धारणा यही है? बताओ, केवल एक, केवल दो, या दोनों? तो दोनों। आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ? ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है? ठीक है, कंचन यादव, दीपक सर कहाँ है? 5 मिनट पहले का वीडियो देखो जो भी बच्चे, ठीक है। तो चलो, तो क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों निहित हैं, ठीक है। चलो, दीपक सर तू लोग से नाराज है कि जो बच्चा 1 महीना के बाद हमको खोजने आएगा, ऐसे बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे। चलो आगे चलते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, जो बच्चा 29 तारीख को खोजने के लिए आया, होली के बाद एंट्री किया है, होली के बाद एंट्री किया है, पहले पढ़ ले। चलो, कह रहा मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा कि, बस कथन तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। चलो, तो कह रहा है कि मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा, मतलब टीममेट से पूछा, क्या पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक ले जा सकता हूं? मतलब मिलन ने अपने टीममेट से क्या पूछता है, पूछता है क्या मैं शाम को आपकी बाइक ले जा, मतलब कोई काम होगा तो बाइक मांग रहा है, वो क्या कर रहा है, बाइक मांग रहा है। जल्दी से बताओ, केवल एक, केवल दो, दोनों, या कोई भी नहीं? जल्दी से। कब से क्लास चलता है? 8 से 9 डेली चलता है बाबू। सर आपका ऑफलाइन बैच है क्या सर? हाँ, अभी नया नया बैच, अभी एक ही क्लास हुआ ही है, इंट्रोडक्शन क्लास उसमें हुआ है, ठीक है। सुबह को 8 से 9 कंप्लीट फाउंडेशन है, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का बैच है वो। जो भी आपके कंसल्ट में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, बिल्कुल वेलकम है आप सभी का, बिल्कुल वेलकम। चलो आंसर आने लगे, बहुत ही फास्ट आंसर आने लगे बच्चे लोगों का, मैक्सिमम बच्चों का जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आंसर बी आ रहा है, मतलब कि दोनों सही है। जरा पहला क्लास में इतना बेहतर परफॉर्मेंस, अभी तो थोड़ा देर पहले थ्योरी बताई है जी। हाँ, तो मिलन ने अपनी टीममेट से काम के लिए थोड़ी देर के लिए बाइक उधार मांगी, यही नहीं कह सकते हैं? तो पहला कह रहा है मिलन के साथी के पास एक बाइक है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? और दूसरा, मिलन को शाम को बाइक की जरूरत है, तो हाँ बिल्कुल सही, मतलब दोनों ही पूर्व धारणाएं बिल्कुल सही है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यानी कि आपका उत्तर तब तो बी चला गया, क्योंकि मैं अगर आपसे कुछ उधार मांग रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए कि मुझे आपकी साइकिल चाहिए, मुझे आपकी किताब चाहिए, मुझे आपके नोट्स चाहिए, इसका मतलब मुझे पता है कि आपके पास नोट्स है, आपके पास साइकिल है, ये भी पूर्व धारणा सही है। और दूसरा, मुझे उसकी जरूरत है तभी मैं मांग रहा हूं आपसे। डन? मैं आ रहा हूं पटना 3 मई को, आओ, वेलकम है सौरभ जी, वेलकम है, आइए, ज्यादा लेट मत करिएगा, लेकिन ज्यादा छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो खैर मैं हूं, मैंने सब कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर आते हैं, आके मिल लीजिएगा एक बार। कथन क्या कहता है, देखो, राम श्याम से कहता है, कहने वाला व्यक्ति राम किसको, श्याम को कहता है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए उड़ान पकड़ूंगा। मतलब राम श्याम को क्या कहता है कि मुझे समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी। फ्लाइट पकड़ेगा वो, क्या पकड़ेगा, फ्लाइट। समय पर पहुंचने के लिए वो फ्लाइट लेना चाहता है। सिंपल सा कथन है, जल्दी बताओ, केवल एक, केवल दो, दोनों, या कोई भी नहीं? जल्दी बताओ।
सबके लिए बाबू, जितना भी एग्जाम है, रेलवे का कोई भी एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम, जैसे बिहार एसएससी हो गया, दरोगा हो गया, सबके लिए, एसएससी के लिए। मुकेश मिश्रा, हेलो सर, हेलो। जल्दी बताओ सारे बच्चे। बी, बी मतलब दोनों से कोई नहीं, डी केवल एक, भी ज्यादा, डी वाले, बी वाले भी कम नहीं है, मतलब डी बी में कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, है ना। एक आध बच्चा जैसे गिरजा कुमारी कह रही है सर सी होगा। मेरा दरोगा का रनिंग क्या है भाई, मेरे दरोगा का रनिंग क्या दौड़ है पटना में 7 को। मिलना चाहते हैं आपसे गुरुजी, वेलकम है, आ जाइए, मैं दिन भर यहीं मिलूंगा। आ गया सबका आंसर आ गया, चलो बहुत अच्छे। चलो आंसर जो इसका जाएगा, डी जाएगा, केवल धारणा एक। क्योंकि देखो, राम श्याम से कहता मैं समय पर पहुंचने के लिए ना उड़ान पकड़ूंगा। पहला, हवाई जहाज से यात्रा करना किसी भी गंतव्य तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। हाँ, क्या आपको लगता है इससे भी कोई तेज तरीका? रॉकेट पर बैठ के जाइएगा तभी ना होगा, इससे तेज जाना होगा तो रॉकेट पर बैठ के जाना होगा, या शक्तिमान बनना पड़ेगा, हाँ? जादूगर बनना पड़ेगा, यही ना हो सकता है। मतलब अभी आपको कहीं भी एकदम समय पर पहुंचना है तो सबसे तेज साथ। अब कई लोग कहेंगे सर सबसे तेज का यूज कर दिया, सबसे तेज का यूज कर दिया, इसको गलत ना कर दें। अरे डेफिनेट शब्दों का प्रयोग वर्जित है, लेकिन भाव भी तो समझिए, भाव भी तो समझिए। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि किसी भी गंतव्य स्थल पर पहुंचना है तो ये तेज। दूसरा, ट्रेन और बस परिवहन के अनुसार। अच्छा दूसरा काहे नहीं गलत कर दिए जी आप लोग, बताओ जरा, कब कब रीजन बताओ दूसरा क्यों गलत? क्योंकि कथन से ना हट के बात कर रहा है और ये कंपेयर कर रहा है, कह रहा ट्रेन और बस परिवहन के अन्य साधन हैं, तो गलत। लेकिन 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 क्योंकि यहां सीखने वाली बात है, यहां ट्रेन और बस का जिक्र कर दिया ना कि ट्रेन और बस परिवहन के अन्य साधन है, होते होंगे, मैं क्यों बताऊं। लेकिन अगर यहां लिखा होता, अगर यहां लिखा होता कि मतलब और भी साधन हैं, नाम नहीं लेता कि कहीं तक कहां पहुंचने पर, समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट के अलावा और भी साधन होते हैं, तब हम सही करते। लेकिन ट्रेन बस का नाम ले लिया तो गलत कर देंगे, तो केवल एक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कितना नंबर क्वेश्चन है जी? हाँ 5 नंबर। ये रहा कथन, 10 के बाद पूछेंगे किसके कितने सही हुए। तैयार? इसे 10-10 का 2 क्विज होगा पर डे, आज भी 10-10 का 2 क्विज, मतलब 20 क्वेश्चन। और ये जल्दी से बताओ, वाई ने जेड से कहा, कहने वाला व्यक्ति वाई जेड को कहता है, कह रहा पीक आवर्स में, पीक आवर्स समझते हैं ना, ऑफिशियल टाइम जो होता है, या तो सुबह के 9 बजे से 11 बजे और पीक आवर्स कहा जाता है, या शाम के 5 बजे से 7 बजे तक को पीक आवर कहा जाता है। तो कह रहा है वाई ने जेड से कहा कि पीक आवर्स में दोपहिया वाहन से यात्रा करना ही बेहतर है। मतलब कह रहा है पीक आवर्स में अगर आपको कहीं जाना है ना तो दोपहिया मतलब टू व्हीलर से जाना बाकी चीजों से बेहतर बताया गया है। किसमें? कथन में। नॉर्मल सा है। जल्दी से बताओ, केवल एक, केवल दो। तो धारणा एक कह रहा है, धारणा है याद रखिएगा, नॉर्मल सा धारणा है। इसके मतलब इसकी धारणाएं क्या हो सकती? कह रहा दो पहिया वाहन को ट्रैफिक में चलाना आसान होता है और दो पहिया वाहनों के लिए अलग लेन होती है। जल्दी से बताओ, केवल एक, केवल दो, या दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं? जल्दी से बताओ। ऑप्शन जैसा मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का ऑप्शन ज्यादा से ज्यादातर बी आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? तो बी आ रहा है। इस बार सबका सुर लय ताल मिला हुआ है। आसान क्वेश्चन मिला नहीं कि टूट पड़ते हैं, है ना। चलो वेरी गुड, आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही, केवल एक होगा, साफ साफ झलक रहा है। कह रहा है दो पहिया वाहन को ट्रैफिक में चलाना आसान होता है, हाँ, क्योंकि कम जगह लेता है, आराम से कहीं से भी निकल जाओ, है ना, है ना, लहरिया भी मार सकते हो। और दो पहिया वाहनों के लिए अलग लेन होता है, हम क्यों बताए, होता है कि नहीं होता है नहीं पता। ये ट्रैफिक में चलने की बात करें वो आसान होता है, तो केवल एक बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर आंसर होगा। चलो 5 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 में से 7 लगभग सबका होगा। लेकिन आज पहला दिन है ना बेटा, कल क्वेश्चन से भेंट होगा,
यानी कि कल का क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से भेंट तो कल होगी, आज तो सिखा रहे हैं आपको, और आज के अनुभव के आधार पर जब आप कल का करेंगे तब मजा आएगा। सर क्लास कब स्टार्ट है? 8 बजे। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग से जुड़ो, नहीं तो कई बच्चे 7 को बनाता है, 8 को बना पाता है, लेट से ज्वाइन करता है। कह रहा है कि अंतिम परीक्षा पास आ रही है। अंतिम परीक्षा का मतलब फाइनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स पास आ रही है। रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया, बेटियों को याद दिलाया, मतलब एक मां है अपनी बेटियों को याद दिला रही है कि बेटा फाइनल एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। देखो कितना मतलब कि सटीक कथन दिया गया है कि एक मां अपनी बेटियों को याद दिला रही है कि बेटा फाइनल एग्जाम्स नजदीक आ रहा है, मतलब बहुत कुछ चीज छिपा रही है, मतलब शॉर्टकट में बोला गया। तो क्या सभी इनके पीछे की सोच हो सकती है? तो धारणा क्या हो सकती है? वह चाहती है कि वे अपनी अध्ययन सूची को ध्यान में रखें। वह चाहती है कि अध्ययन की जो सूची रूटीन वाइज होता है, या अध्ययन की जो सूची होती है, सिलेबस होता है, सिंपली समझो ना कि सिलेबस जो होता है ना, कह रहा है वो चाहती है कि हमारी बेटियां सिलेबस को ध्यान में रखें। और दूसरा कह रहा है वह चाहती है कि वे अपनी परीक्षा को गंभीरता से लें। बताओ, केवल एक या केवल दो या दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? जल्दी बताओ। पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा, क्योंकि मां अगर अपनी बेटियों को याद दिला रहे हैं कि फाइनल एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब वह मतलब मां चाहती हैं कि मेरी बेटियां सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रखें, या वह चाहती हैं, मतलब मां चाहती हैं वह अपनी परीक्षा को गंभीरता सीरियसली लें। मतलब एक और दो दोनों निहित है, तो विकल्प से ए जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, ए जाएगा, जाएगा जाएगा। आज एलपी का सेट का क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नहीं मिला है क्या आप लोगों को? मैं बोल देता हूं, वैसे तो लोग डाल देता है टाइम टेबल पर, देखता हूं मैं, एक्टिव तो रहने लगा है सब लोग। हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चे फंस सकते हैं। वैसे जैसा परफॉर्मेंस रहा है, लग नहीं रहा है कि फंसोगे तुम लोग। चलो सर, क्लास का टाइम टेबल, इस क्लास की टाइमिंग 8 से 9 है, फाउंडेशन 7 से 12 स्टार्ट हुई है। चलो, कह रहा हास्य थेरेपी, हास्य थेरेपी जानते हैं ना, हंसने की थेरेपी। आप पार्क वगैरह में सुबह सुबह जाओ 5 बजे जग करके, ठीक है, जाओ देखो वहां कई लोग हंस रहे होंगे, मतलब पागल नहीं है वो, थेरेपी मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है वो। खासकर बूढ़े लोग को देखो, एक से एक हंस रहे होते हैं, ठीक है, हंस रहे होते हैं। वैसे उनके हंसने के पीछे 2 रीजन होता है, युवाओं को देख करके हंस रहे थे, कहाँ जा रहा है तुम लोग, ठीक है, और अपनी थेरेपी। तो कह रहा हास्य थेरेपी सबसे अच्छी वैकल्पिक, देखो ध्यान रखो, वैकल्पिक चिकित्सा का नाम भी लिया है। वैकल्पिक का मतलब क्या? अल्टरनेट। वैकल्पिक का मतलब अल्टरनेट मेडिकेशन। मतलब कह रहा हास्य थेरेपी सबसे अच्छी, अगर आप वैकल्पिक, देखो एक होता है कि प्रॉपर वाइज इलाज, अगर आप उसको छोड़ करके वैकल्पिक, जैसे होता है ना कि मान लो कि गांव देहात सब में वैकल्पिक चिकित्सा लेते हैं ना लोग, जैसे कि कुछ टोटका वगैरह अपनाते हैं, जैसे मान लो गले में खराश आ गई, उसकी दवा भी है लेकिन गलगला कर लेना होता है, तो ये वैकल्पिक चिकित्सा हो गया। तो कह रहे वैकल्पिक चिकित्सा में हास्य थेरेपी सबसे अच्छी वैकल्पिक चिकित्सा है। तो पहला कह रहे हास्य सरल और सार्वभौमिक है, या हास्य हमारे तंत्र में खुशी वाले हार्मोन्स उत्पन्न करती है जो प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाती है। जल्दी से बताओ, केवल एक या केवल दो या दोनों? जल्दी से बताओ कौन सा होगा? एक तरफ से आंसर छाया हुआ है सर, सी 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 सी। जल्दी बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। देखो, पहला भी सही होगा और दूसरा भी। ये सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ? सार्वभौमिक जस्ट लाइक ये समझो, हर किसी के करने योग्य। तो वैकल्पिक का मतलब भी यही होता है, जो आसानी से अवेलेबल हो। हाँ या ना? वैकल्पिक चिकित्सा का मतलब क्या होगा? वैकल्पिक चिकित्सा की तरफ कौन जाएगा? जो आसानी से किसी चीज को हैंडल कर सके, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। सार्वभौमिक का मतलब हर कोई आसानी से उसको हैंडल कर सके, आसानी से उसको कर सके। तो पहला कहीं से भी धारणा में गलत नहीं होगा, पहला सही और दूसरा तो सही होगा ही होगा। यानी कि एक और दो दोनों निहित है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल ये रहा। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आप लोग के लेवल
कि लाइक क्वेश्चन है, हाई नहीं कह सकते आप इसको। चलो, एक मां अपनी पुत्री से कहती है कि, एक मां अपनी पुत्री से क्या कहती है कि अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिसको खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, यानी कि उसी को क्या कहा जाता है, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना मोटापा का एक कारण बनता है। एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि आप अगर ऐसे फूड, जैसे कि जंक फूड होते हैं ना, जंक फूड को क्या कहता है, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं। या फिर जैसे कि आप फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, ये सारी चीजें क्या अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। तो एक माँ अपनी बच्ची को समझा रही है, पुत्री को समझा रही है, तो अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना मोटापा का एक कारण है। देख रहे हैं क्वेश्चन वाला भी कितना चालाक है, क्या लिया है, पुत्री को समझा रहा है। मतलब क्वेश्चन सेट करने वाले को भी पता है कि समझाया किसको जाए, पुत्री को। मतलब खान पान इसी का खराब होता है, बेटा लोग तो पकड़ के दकच देता है जो मिल जाए, है कि नहीं होता है। लेकिन लड़कियों के अनेक नखरे होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है मोटापा का एक कारण। तो पूर्व अवधारणाएं पहली या दूसरी या दोनों, कह रहा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ के सेवन से मोटापा होता है। और रीता और गीता मां और पुत्री हैं, कौन सा होगा अवधारणा, एक या दो या दोनों या कोई भी नहीं। आप लोग का आंसर आ चुका है, आप लोग का आंसर आ चुका है, जल्दी बताओ। देखा कैसे डाइवर्ट कर दिए, नहीं तो अभी जो बोले थे कितना लोग हंस रहे कि सर सही बोले, लड़की का हंसने का मौका ही नहीं देने, तो आप लोग 5 मिनट खा जाते उस पर, तुरंत हम क्वेश्चन पे आ गए, नहीं तो 5 मिनट अपना भी बर्बाद करते, मेरा भी। चलो बी पक्का, पहला तो 100% सही होगा। साक्षात यहां भी बता रहा है कि अस्वास्थ्यकर भोजन करेंगे तो मोटापा का एक कारण है, मतलब मोटापा होता है। रीता, अरे रीता अगीता, अब हम कैसे बताएं रीता अगीता कौन है। हाँ गलत, रीता गीता का कहीं कोई चर्चा कथन से हट के कही गई कोई भी बात को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो केवल पूर्व धारणा एक कहां गया जी, बी नंबर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसी नहीं हूं सर, ठीक है। क्या कह रही हैं कि मैं ऐसी नहीं हूं, अभी क्लास से पहले ही खा करके आई होगी चाट या गोलगप्पा, ठीक है। लड़कियों को याद रखो, लड़कियों का ना जितना भी एनर्जेटिक फूड होता है ना, उसमें से मैक्सिमम चीजों से एलर्जी होती है उनको। जैसे कि दूध हो गया, समझ 100 में से 4-5 को लड़की जो है सो दूध का सेवन करती है ना। हाँ, लेकिन बाकी जितना भी खराब से खराब खाना होगा सबसे प्रेम रहेगा। चॉकलेट, ठीक है, चाट, गोलगप्पा, समोसा, ठीक है, चाट की भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना। लेकिन अगर कह दीजिए रोटी, एक रोटी बेटा एक्स्ट्रा खा लो, ज्यादा खा लो, ठीक है, मजा ले, नहीं। आगे बढ़े, चलो। चाउमीन और मोमोज तो भूल ही गए, लो। तब कह रहा है कि कथन कि प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना, शुल्क संरचना समझते हैं ना, फी स्ट्रक्चर जो होता है, हर कंपनी हर संस्थान क्या करते हैं, अपना एक फी स्ट्रक्चर बनाती है, चाहे वो स्कूल है या कोई संस्थान है या कोई दुकान भी ले लो आप, हर का। तो कह रहा प्रधानाध्यापिका ने, मतलब स्कूल की बातें हो रही है, तो मतलब प्रिंसिपल ने शुल्क संरचना के संबंध में चर्चा करने के लिए बच्चों के माता पिता और शिक्षक वर्ग की एक बैठक बुलाई। मतलब कोई नया फी स्ट्रक्चर आने वाला है ना, आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो उसके तहत बताओ जल्दी से कौन, केवल एक केवल दो, कौन सा। देखिए राहुल कुमार सिंह जवाब दे रहा है, दाल तो पीवे नहीं करती है सर, आप दूध पीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर मैं नहीं पीती हूँ, हाँ चलिए, मुझे आप पर पक्का भरोसा है, हम बात मान भी गए, आप सच बोल रही हैं। हाँ आगे आंसर, अरे इस बार अलग अलग आंसर भी, कुछ लोग सी भी कर रहा है, बहुत लोग बी कर रहा है, दोनों में से कोई एक, आइदर
इधर है ही नहीं, मानेंगे नहीं इतना मार, इधर कहां से दिख गया रे आपको, बकलोला कहीं का, इधर कहां दिख गया जी। हाँ? चलो, तो कथन तो समझ गए, मतलब कि प्रधानाध्यापिका चाहती हैं कि नया एक फ्री स्ट्रक्चर बनाया जाए जिस पर चर्चा के लिए वो बच्चों के गार्जियन को, मतलब माता पिता को भी, पेरेंट को भी बुलाना चाहते हैं और शिक्षक वर्ग को भी, और बैठ करके मीटिंग करके वो कोई नया फ्री स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, चाहे उसमें बढ़ाए या घटाए, कुछ नया चीज करने का है ना। तो पहला क्या कह रहा है कि शुल्क संरचना में संशोधन करने की योजना है, एकदम सही, संशोधन तभी तो बैठक बुलाई गई है, मतलब फी स्ट्रक्चर पे कोई नया संशोधन लाया जाएगा। आम सहमति पर पहुंचना है, आम सहमति पर, पूरा ये लाइन ही नहीं है, ले पूरा लाइन नहीं है तो काटेंगे हम, सिंपल सी बात है, पूरा लाइन है, पूरा लाइन ये है ही नहीं, तो केवल एक बी जो किया है सही है, बी जो किया है वो सही है। राहुल कुमार सिंह, आज की लड़की इंडियन फूड को नहीं चाइनीज फूड खाती है, ठीक है। हाँ तो खिलाने भी तो आप ही लेके जाते हैं, बताओ, तो खिलाने आप ले जाइएगा, वही तो वही नहीं खाएगी। चलो आगे करें, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, क्या वो सवाल हो गया जी, 10 को होगा, हाँ 10वां है, अंतिम है। चलो ध्यान दो, ऐसा नहीं कि 10 में से गलती कर दो, जल्दी बताओ। कथन ये रहा, प्रधानाध्यापिका ने घोषणा की, अलग क्वेश्चन है, चलो तैयार, हाँ। तो कह रहा है कि प्रधानाध्यापिका ने घोषणा की कि अब से प्रत्येक बुधवार, मतलब प्रधानाध्यापिका ने क्या किया, ठीक है, प्रधानाध्यापिका ने एक घोषणा की, मतलब एक इंफॉर्मेशन, निर्देश जारी किया कि अब से प्रत्येक बुधवार को सभा के बाद, मतलब असेंबली जब खत्म होगा सभा के बाद, ठीक है, कहानी सुनाने का सत्र होगा, मतलब या तो टीचर्स या स्टूडेंट भी, सही क्लियर, जल्दी से बताओ। जल्दी, वो मुद्दा पर बात नहीं, लड़की लोग झगड़ा करने लगेगी हमसे, ठीक है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर आप मुझे, है ना। आगे बढ़े, चलो। तो शिक्षक चाहता है कि बच्चे कहानियां पढ़ें और शिक्षक चाहता है कि बच्चे अपनी खुद की कहानियां लिखें, जल्दी से बताओ कौन, केवल एक, केवल दो, साफ साफ लिखा है, प्रधानाध्यापक ने घोषणा कर दी कि अब से प्रत्येक बुधवार को सभा के बाद कहानी सुनाने का सत्र होगा, मतलब कहानी सुनाना पड़ेगा बच्चे लोगों को, टीचर भी सुनाएंगे बच्चे भी सुनाएंगे, मतलब कहानी सुनाने का सत्र। तो पहला, शिक्षक चाहता है कि बच्चे कहानियां पढ़ें या सुने, और शिक्षक चाहता है कि बच्चे अपनी खुद की कहानियां लिखें, तो ये गलत है, कभी भी शिक्षक का ये नहीं कहना है कि तुम अपना कहानी बना करके लाओ, तो केवल एक जो किया है वो सारे लोग सही हैं, क्योंकि जब तक कहानी बच्चे लोग पढ़ेंगे नहीं, सुनाएगा कैसे, बताओ। यानी कि शिक्षक चाहती हैं, प्रधानाध्यापक चाहती हैं कि आप मतलब इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट तब होगा जब आप पढ़ेंगे, तो मतलब वो चाहती हैं कि बच्चे कहानियों को पढ़ें। चलो अब जल्दी से आपके कमेंट पर मैं आ जाऊं, 10 में से किसके कितने, जल्दी फटाफट बताओ, अरे 8:50 हो गया, जल्दी बताओ, 10 में से किसके कितने सही हुए, कमेंट करो। सबसे पहला नवनीत सिंह सर, 10 में से 8 सही हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छा है। मधु कुमारी 10 में से 10, वेरी गुड। राहुल कुमार सिंह 10 में से 10, बहुत अच्छे। चंदन प्रजापति 10 में से 9, रजनी 10 में से 8, उसके बाद राजकुमार 8 बनाई थी जी आप, 8 में से 7, तब तो बहुत अच्छा है, 8 में 7 खराब नहीं है। यादव राज नीतीश 9, विक्की कुमार 10 में से 10। सर मेरा बस एक गलत हुआ तो घबरा कह रहे हैं मृत्युंजय सिंह, बढ़िया तो है, 9th क्वेश्चन। राधा कुमारी
द बिंदी बिंदु कुमारी ना, बिंदी, 10 में से 10, 10 में से 9, 9, 9, 8, 7, मतलब 6 अभी तक मैंने किसी का भी नहीं देखा है। 7, 7 कतना में से, ये भी 10 में से 9। अब बहुत नाम आगे भागने लग गया, अब पढ़ भी नहीं सकते। 10 में से मतलब 8, 9 की संख्या सबसे ज्यादा मिली। अच्छा परफॉर्मेंस है भाई, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही चीज मेंटेन होने लगेगा। 10 में से 9 मेंटेन होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 में से 9 मेंटेन रहे, ठीक है, मेंटेन रहने के लिए थोड़ा और प्रैक्टिस की नीड है। कुछ मत करो, कम से कम प्रीवियस ईयर बना डालो, प्रीवियस ईयर बना डालो। तो चलिए फिर दूसरे क्विज की शुरुआत करते हैं। दूसरे क्विज में फिर अगले 10 क्वेश्चंस जल्दी से बताओ। चलो तैयार हो जा। अब रैपिड फायर, रैपिड फायर का मतलब स्पीड में। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, हंसी मजाक अब नहीं, अब डायरेक्ट बताओ अगला 10 में से कितने किसके, जल्दी से बताओ। कह रहा मार्च का अंत हमेशा व्यस्त होता है। मार्च का जो अंत होता है हमेशा व्यस्त होता है। शाखा प्रबंधक अपने सहयोगी को कहता है, मतलब अपने पार्टनर्स कह लो, अपने टीममेट्स कह लो, ठीक है, इसको क्या कह रहा है? तो कह रहा मार्च का जो अंत होता है ना, मतलब लास्ट जो मार्च होता है ना, हमेशा व्यस्त होता है। शाखा प्रबंधक अपने सहयोगी को कहता है। इस पर धारणा है पहला, मार्च के अंत में बहुत अधिक काम होता है, जल्दी बताओ। और समय पर काम पूरा ना होने के कारण बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। बताओ केवल एक या दोनों, इसमें तो कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। बोथ राइट। कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर केवल एक सही होगा, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा, केवल एक या केवल दो। मार्च क्लोजिंग का नाम सुने हैं ना जी, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसी की बात कर रहा है। कोई भी ऑफिस में ले लो, मार्च में काम बहुत ज्यादा होता है। जल्दी बताओ। डी, अच्छा डी मतलब दोनों, यही ना। बी डी में से कंफ्यूजन है ना। पहला तो मार्च के अंत में बहुत अधिक काम होता है, तो हाँ इसलिए सारे लोग व्यस्तता बढ़ जाती है, वर्कर्स की, इंप्लॉइज की, सबकी व्यस्तता बढ़ जाती है मार्च के अंतिम में। यह कह रहा है समय पर काम पूरा ना होने के कारण बहुत सारा काम इकट्ठा, गलत। मार्च क्लोजिंग का मतलब होता है साल भर में जितना भी काम हुआ ना उसको क्या करना, एक स्ट्रक्चर बनाना, ये सारे इसमें टाइम लग जाता है। और नई चीजों का इन्वेंट करना उसमें टाइम लगता है, इसलिए मार्च में सारे लोग बिजी होते। ऐसा नहीं कि काम पेंडिंग है तो इसलिए काम इतना ज्यादा लोड हो गया, गलत। दूसरा जो भी सही किया है वो गलत है, समझ गए। मार्च क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि पुराना काम बचा हो उसको खत्म करना है, जल्दी जल्दी खत्म करना, ऐसा नहीं होता है। मार्च के लास्ट में होता क्या है, जितना भी काम साल भर का आपने किया है उसको एक क्या कहते हैं, उसको शॉर्ट लिस्ट करना हो, उसको अरेंज करना हो, या फिर नए चीजों के लिए इन्वेंट करना हो, खोजना हो। तो इसीलिए मार्च में ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉई बिजी होते हैं। केवल एक होगा, दोनों कभी नहीं होगा, विकल्प बी होगा। बी वाले सही हैं, बी जिसका इसका आया है एकदम सही। चलो फिर रैपिड फायर मतलब अगला सवाल जल्दी से बताओ। मैं कथन थोड़ा हिंट कर देता हूं, कथन थोड़ा हिंट कर देता हूं। कथन कह रहा है विद्यालय के छात्र आजकल अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित रहते हैं। जैसे कि आप लोग प्रभावित रहते हैं, आजकल के एजुकेशन, आजकल के टीचर्स, एक से एक टीचर्स आ गए हैं जो आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं। गणित भी सबको आसान लगने लगा है ना। तो विद्यालय के जो छात्र हैं, ये विद्यालय की बात कर रहा है, ठीक है। तो विद्यालय के छात्र आजकल अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, इसका मतलब क्लियर। तो पहला, विद्यालय के छात्र अपने अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, या फिर छात्रों द्वारा विद्यालय में अधिक समय व्यतीत किया जाता है, क्या इसलिए? आखिर कह रहा है विद्यालय के छात्र आजकल अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित क्यों होते हैं? क्या इसलिए कि विद्यालय के छात्र अपने अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, या इसलिए कि छात्रों द्वारा विद्यालय में अधिक समय व्यतीत किया जाता है? जल्दी बताओ क्या होगा। थैंक यू मधु। डी, डी बी, डी में क्या है जी? अरे सच में बकलोले है जी, यहां या लगने का कोई चांस ही नहीं लगता है। डी वाले तो सरासर गलत है। देखो
पहला तो 100% सही। विद्यालय के छात्र आजकल अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे प्रभावित होते हैं उसको आदर्श मानते हैं, पहला सही। दूसरा, अधिक समय, अरे स्कूल का जो समय होता है ना व्यतीत करेगा, अधिक समय व्यतीत करेगा, नहीं, तो गलत, केवल एक, 3 नंबर। सी जो किया है वही सही है, बाकी लोग गलत हो गए, ओनली 1 वाले, बाकी लोग गलत हो गए हैं। चलो अगला, ले, आज इस पर थोड़ा चर्चा भी किए थे, आ गया आ गया, ये तो फट से मार दोगे आप लोग। कह रहा कुत्तों से सावधान, सूचना पट पर लिखा हुआ है, क्या है, कुत्तों से सावधान, ठीक है। तो पहला, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और कुत्ते सबसे वफादार जानवर होते हैं, कौन सही कौन गलत, जल्दी बताओ कौन सही। इसमें तो फंसिएगा आप लोग, मुझे पता है, जल्दी से बताओ कौन सही कौन गलत। कह रहा कुत्तों से सावधान, सूचना पट पर लिखा हुआ है, तो इस पर धारणा है, आखिर मतलब कोई आदमी अगर ये लिख रहा है सूचना पट पर तो क्या बताना चाह रहा है, वो क्या उसके मन में आया होगा ये बात लिखा, जल्दी बताओ। इस बार तो फंसिएगा मुझे पता है। सही आंसर बहुत कम लोगों का है भाई, बहुत कम लोगों का सही आंसर है इस बार। सबसे पहले तो डी की भीड़ ज्यादा है, ठीक है, तो डी की भीड़ ज्यादा है, तीसरा में लिख देते हैं तब। सभी को अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए, करनी चाहिए। चौथा, विद्यार्थी को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में, ज्यादा मेहनत पढ़ाई में करनी चाहिए। लो इसको भी सही करो, इसको भी सही करो, सबको सही कर दो। बात तो अच्छा सब कर रहा है, बात तो अच्छा सब कर रहे, तो सबको सही कर दीजिएगा। कि कथन से पहले मैच कर, कथन का क्या कहना है उस पर विचार करते हैं। तो मान लो कि आप अपने घर के बाहर में एक नोटिस बोर्ड लगाते हो, ठीक है, क्या नोटिस बोर्ड लगाते हो, कि नोटिस बोर्ड लगाते हो, ठीक है, कि कुत्तों से सावधान, इसका मतलब थोड़ा संभल करके आए, बीवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब थोड़ा सावधानी पूर्वक आप घर में प्रवेश करें, ये बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। पहला गलत होगा, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तो नहीं है। हाँ, कुत्ते सबसे वफादार होते हैं, नहीं, यानी कि कोई भी नहीं होगा ये नंबर, बहुत कम बच्चा लेकिन किया है, ये बहुत कम बच्चा किया है लेकिन किया है। अब बताओ, सबसे छटका क्वेश्चन में फंस गए। हाँ चलो अगला, अगला, हाँ इसमें नहीं फंसिएगा, हमको पता है इसमें नहीं फंसेगा, देखिए ना इसमें सबका सुर लय ताल एक होगा। चलो, कह रहा अमित छात्रों को, अमित कौन, अमित की बात हो रही है, अमित छात्रों को क्या करते हैं, तो जटिल गणितीय समस्याओं को सरल तरीके से समझा सकता है। मतलब अमित है जो छात्रों का क्या किया जाएगा, तो अमित छात्रों को जटिल गणितीय समस्या, मतलब ऐसे गणित जो हार्ड होते हैं उसको वो क्या सरल तरीके से समझा सकता है। मतलब हार्ड मैथ को भी क्या करता है, वो आसान तरीके से समझा सकता है। तो धारणा, अमित गणित पसंद करता है या अमित भौतिकी अच्छी तरह पढ़ा सकता है, कौन सही कौन गलत, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, ये तो आसान है, कोई भी बता देगा, आने भी लग गया आंसर, एकदम सही। दूसरा तो साफ साफ गलत होगा, पहला सही, क्योंकि कोई भी तभी किसी क्षेत्र में अच्छा कर सकता है जब वो उसे बहुत पसंद करता हो। जैसे कि आपको अंग्रेजी पसंद है तभी आप अंग्रेजी में अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग पसंद है तभी आप रीजनिंग में अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब अमित को गणित पसंद है तभी वो जटिल से जटिल गणित को भी सरल तरीके से समझा सकता है। तो विकल्प डी होगा, केवल एक, केवल धारणा एक। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, कथन, और ये रहे आपके विकल्प। कथन में समझा दूं आप लोगों को, कह रहा है
ऑपरेशन के बाद राजेश की हालत में सुधार होगा। कह रहा जब ऑपरेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या कह रहा है, राजेश की हालत में सुधार होगा। तो ऑपरेशन के बाद राजेश की हालत में सुधार होगा, तो धारणा इस स्थिति में राजेश का ऑपरेशन किया जा सकता है। दूसरा, इस स्थिति में राजेश का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर ए या बी या सी या डी। चलो देखो, डी नंबर ऑप्शन होता, डी नंबर ऑप्शन होता, लेकिन सी दे दिया तो सी होगा। फंसे। अगर इसको हटा दें, आप सारे बच्चे डी वाले सही हो, लेकिन सी दिया है तो आप उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा या इधर लगेगा। देखो वो एक आदमी बस समझा रहा है कि ऑपरेशन के बाद राजेश की हालत में सुधार होगा, भविष्य की बात कर रहा, हो सकता है। तो यानी कि ये तो कोई आदमी बता रहा है ऑपरेशन के बाद राजेश की हालत में सुधार होगा, तो इस स्थिति में राजेश का ऑपरेशन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। वो तो सारा कुछ देखने के बाद होगा, तो मतलब दोनों में से कोई एक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यानी कि जब आइदर दे दिया है तो यहां पर आइदर जाएगा, अगर नहीं देता, आइदर नहीं देता, तब आप लोग बिल्कुल सही है, डी, डी जाता। लेकिन सी नंबर ऑप्शन नहीं होता तो यहां क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, चलो अगला 16 नंबर, फिर से प्रधानाध्यापिका वाला क्वेश्चन आ गया, कहीं रिपीट तो नहीं। कह रहा प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारी सदस्यों के लिए अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा के लिए तत्काल बैठक बुलाई। मतलब डिसिप्लिन, मुद्दा क्या है, डिसिप्लिन। जल्दी बताओ। सर मैं एलपी F1 का स्टूडेंट हूँ सर, क्लास ठीक से अपलोड तो करे सर, पूरा रिदम टूट जा रहा है। अच्छा कोई क्लास मिसिंग है, ठीक इसका, और आज वायु, ठीक है। मेरा नाम लीजिए सर। बोलिए रोहित, छपड़ा जिला। कौन सा क्वेश्चन, देखो जब भी कोई क्वेश्चन रिपीट पूछना हो ना तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। जल्दी बताओ इसमें क्या होगा। देखो प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारियों को, मतलब अपने सभी कर्मचारी सदस्यों के लिए, किसके लिए, प्रधानाध्यापिका ने जितने भी कर्मचारी हैं उसके सभी सदस्यों के लिए डिसिप्लिन के मुद्दों पर, अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा के लिए तत्काल बैठक बुलाई है। कुछ अनुशासन के मुद्दे पहले उठाए गए थे, ठीक है। दूसरा, प्रधानाध्यापिका उन सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती है। तो दूसरा तो 100% सही होगा, क्योंकि बैठक कोई बुलाता ही है ताकि मैं एक साथ सभी को। पहला सही होगा कि नहीं, कुछ अनुशासन के मुद्दे पहले उठाए गए थे, हम कंफर्म नहीं कर सकते, केवल 2 निहित होगा। बी देखें कितना लोग किया है, बी ओनली फॉर 2, बिल्कुल सही जवाब। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने क्वेश्चंस हो गए भाई, अब ज्यादा टाइम है। 17 नंबर पर आ गए हम लोग, चलो समय नहीं होगा, नहीं तो झा सर भी लाइन में है। कथन, जल्दी फटाफट। कथन कहता है कहानियां बच्चों को, उनके उनके होगा यहां पर, कहानियां बच्चों को उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में अवधारणाओं को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत सिंपल सा कथन है, कह रहा कहानियां बच्चों को उनके जीवन की शुरुआती वर्षों में, जब बच्चे अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे उस शुरुआत में कहानियां जो होती है वो क्या होती है, अवधारणाओं को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका। जिन्हें कहता है बच्चों को अगर कुछ सिखाना हो, पढ़ाना हो तो कहानियों की तरह समझाओ, क्योंकि वो उससे कुछ ज्यादा सीखते हैं और वो तरीका भी अच्छा है। तो पहला,
बच्चों को कहानियां पसंद है, तो बिल्कुल सही, पहला सही। दूसरा, कहानियां बच्चों की कल्पना और दृश्य कौशल में सुधार करती है, तो यह भी सही। यहां क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों ही निहित है, एक और दो दोनों ही निहित है। डन। चलो फिर 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट देखो, 2 मिनट लगेंगे। कथन है ये रहा, कह रहा है केपटाउन में पानी की कमी की विकटता के चलते, कहां की बात हो रही है, केपटाउन की। केपटाउन में पानी की कमी की विकटता के चलते सरकार ने पानी की खपत कम करने के आदेश जारी किए थे। आदेश जारी किए थे, मतलब केपटाउन में पानी की समस्या हो गई है और वहां के सरकार ने क्या किया, पानी की खपत कम करने के एक निर्देश जारी किए हैं। तो पहला, अधिकांश नागरिक पानी की खपत कम कर सकते हैं। तो मैंने बोला अगर कोई पॉजिटिव बात करेगा, किसी अपील की अगर कोई पॉजिटिव रिप्लाई देता है तो 100% वो सही है, निगेटिव रिप्लाई वाले गलत हो जाएंगे। अधिकांश नागरिक आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, निगेटिव वाला खिलाफ नहीं जाना है, केवल धारणा एक, मतलब कि बी होगा। क्या होगा, बिल्कुल। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19 और 20 फिर आपके कमेंट्स पे। कथन ये रहा, कथन कहता है कि सिनेमा घरों की गुणवत्ता में, मतलब सिनेमा घर की जो क्वालिटीज होती हैं उसमें सुधार से दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी। कह रहा कि अगर उसके किस पे, उसकी क्वालिटी में, अगर सिनेमा घर की क्वालिटी में अगर सुधार कर दें तो क्या हो जाएगी, तो कह रहा दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी। तो पहला, सिनेमा मनोरंजन का अच्छा माध्यम है, या सिनेमा घरों की गुणवत्ता में हाल ही में सुधार हुआ है। ये हम नहीं कह सकते कि हाल ही में सुधार हुआ। सिनेमा मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम है, पहला सही होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए, पहला सही होगा कि नहीं। जल्दी बताओ, दूसरा तो गलत हो गया, डी तो कभी होगा नहीं, केवल एक होगा। ध्यान, चलिए शायद अंतिम सवाल की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। चलो ये रहा कथन, कल का सेशन थोड़ा सा इससे टफ रहेगा, थोड़ा सा। कल जो 10 में से 8 भी ले आया, मतलब उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना जाएगा। चलो क्या कह रहा है, पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में कहा गया। कह रहा है पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा खाना पकाने का तेल कहां कहा गया, एक एडवर्टीजमेंट में कहा गया। एक कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट कर रही है कि पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा खाना पकाने का तेल ये रहा। अब इस पर बाजार में अन्य खाना पकाने के तेल भी उपलब्ध हैं, तो हाँ पहला सही। दूसरा, परिवार का स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के लिए प्राथमिकता होता है, तो हाँ इसीलिए तो उस तरह का एडवर्टीजमेंट दे रहा है। बताओ जल्दी से, दोनों का दोनों हो जाएगा, विकल्प डी चला जाएगा, डी, विकल्प डी चला जाएगा। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि पूर्व धारणा भी खत्म नहीं हुआ है, कल भी पूर्व धारणा होगी, 2 क्विज कल भी होंगे, स्टार्टिंग का 10 और अंत का 10। चलो जल्दी से आप लोग बताएं, ठीक है, कि किसके कितने सही। सबसे पहला ऑप्शन आया है इसका भाई, कुंदन सिंह 10 में से 8, परफॉर्मेंस अच्छा है आपका। अजय देव जब 10 में से 10 पक्का, बहुत अच्छा है भाई। 10 में से 9, गिरजा कुमारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। नवनीत सिंह 10 में से 8, सुनील कुमार 10 में से 8, अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा टोटल 18 में से कितना 8 है, चंदन कुमार थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कम आया है आपको। 18 में 8, 10 में से 9 राजकुमार, 10 में से 8 अश्विन, अंकित और जेके कुशवाहा 10 में से 8, रजनी 20 में से 16, अच्छा है। अजय 10 में से 6, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अजय जी, एक बार और रिपीट क्लास कर लो पूरा। सुनील कुमार 10 में से 8, आदित्य 10 में से 9, उसके बाद चंदन कुमार वर्मा 10 में से 8, छोटी कुशवाहा 10 में से 8, 10 में 7, 10 में से 9, 8, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा।
चलो 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 चलो, आगे बढ़े। तो अब हम लोग समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के लेते हैं, बहुत मजा आया लेकिन आपके साथ लॉजिकल रीजनिंग करने में। ठीक है, कल फिर लॉजिकल रीजनिंग का कथन और पूर्व धारणा का सेकंड क्लास होगा। कल फिर से 2 क्विज। तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि। लव यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।